गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक ज़ईफ औरत भाग्यमान अपनी बहू ज़ैनब और नन्ही पोती मरियम के साथ रहती थी। भाग्यमान का बेटा, जो ज़ैनब का शौहर था, कुछ अरसा कब्ल एक हादसे में इंतकाल कर गया था। इसके बाद इन तीनों माँ बेटी और दादी का सहारा बस एक मुर्गी थी, जो रोज़ाना एक अंडा देती थी। ज़ैनब वो अंडा बाजार में बेचकर बमुश्किल घर के अखराजात पूरे करती थी। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक अलिफाड़ती। कुछ औरतें तो तंजिया कहती, देखो जरा, एक अंडे पर गुजारा करने वाली औरतें। लेकिन भाग्यमान और ज़ैनब ने कभी उन बातों की परवाह नहीं की। वो दोनों मेहनत पर यकीन रखती थीं और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आया जब उनकी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। पहले दिन तो उन्होंने सब्र कर लिया, सोचा शायद मुर्गी थकी हुई हो। लेकिन जब अगले दिन भी अंडा ना मिला तो ज़ैनब को फिक्र होने लगी। भाग्यमान ने तसल्ली दी, बेटी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए और मुर्गी का कोई अंडा ना आया। घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। मरियम भूख से निढाल थी। भाग्यमान ने ज़ैनब से कहा, बेटी, हमें कुछ करना होगा। 3 दिन से मरियम भूखी है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ कि हालात कठिन हैं, मगर तुम बाजार जाकर किसी दुकानदार से थोड़ा राशन उधार ले आओ। जब हालात बेहतर होंगे तो वापस कर देंगे। माँ जी, क्या कोई हमें उधार देगा? गांव के लोग तो हमारे हालात पर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, अल्लाह रहम करेगा। बेटी, बाजार जाओ और किसी दुकानदार से कुछ उधार मांग लो, जब हालात ठीक होंगे तो वापस कर देंगे। ज़ैनब उम्मीद लेकर बाजार गई और एक दुकानदार के पास जाकर कहा, चाचा, हमारे हालात बहुत खराब हैं, क्या आप थोड़ा आटा और कुछ सब्जियां उधार दे सकते हैं? हम जैसे ही पैसे आएंगे सब चुका देंगे। ज़ैनब, हमारा कारोबार खैरात पर नहीं चलता। पहले पैसे लाओ फिर सामान लेना। चचा, क्या अब थोड़ा आटा और कुछ सब्जियां उधार दे सकते हैं? हम जल्दी वापस कर देंगे। दुकानदार ने नखवत से कहा, ज़ैनब, हमारा कारोबार खैरात पर नहीं चलता। पहले पैसे लाओ फिर सौदा लेना। ज़ैनब का दिल टूट गया। वो खामोशी से वापस चल पड़ी। रास्ते में इसका ज़हन बोझल था और वो अनजाने में एक सुनसान रास्ते पर निकल गई। कुछ देर बाद इसने देखा कि वो एक जंगल में आ चुकी थी। वहां एक बूढ़ी औरत एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने ज़ैनब को उदास देखकर पूछा, बेटी, क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें कोई मुसीबत है? माँ जी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा पति दुनिया से चला गया, बस एक मुर्गी का सहारा था जो रोज एक अंडा देती थी, मगर 3 दिन से उसने भी अंडा देना छोड़ दिया है। मेरी नन्ही बेटी भूख से तड़प रही है, बाजार में किसी ने उधार देने से भी इनकार कर दिया। यह लो, इसे अपने घर के सामने लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ैनब ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अपनी पोटली से एक छोटा सा पौधा निकालकर ज़ैनब को दिया, ये लो, इसे अपने घर के सामने लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ैनब हैरत ज़दा थी, लेकिन वो पौधा लेकर घर आ गई और भाग्यमान को सब कुछ बताया। भाग्यमान ने कहा, हमारी मेहनत का सिला देने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन हम ये पौधा लगाकर देख लेते हैं। अगली सुबह जब उन्होंने बाहर देखा तो हैरत के मारे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो छोटा सा पौधा रातों रात एक बड़े दरख्त में बदल चुका था और उसकी शाखों पर दर्जनों अंडे लगे हुए थे। ज़ैनब और भाग्यमान ने शुक्राने के आंसू बहाए। ज़ैनब ने अंडे इकट्ठे किए, कुछ घर के लिए रखे और बाकी बाजार में जाकर बेच दिए। इस दिन उनके पास इतने पैसे आए कि वो घर के लिए आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीद सकें। जब गांव वालों ने ये माजरा सुना तो कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ ने हसद करना शुरू कर दिया और कुछ ने उनकी मेहनत की तारीफ की। वही लोग जो पहले उनका मजाक अलिफाड़ती थे, अब उनसे पूछने आ रहे थे कि ये दरख्त कहाँ से आया। लेकिन भाग्यमान और ज़ैनब ने किसी को कुछ न बताया,
क्योंकि वो जानती थीं कि ये उनकी मेहनत, सब्र और यकीन का इनाम था। वक्त गुजरता गया और वो दरख्त हर रोज उन्हें अंडे देता रहा। भाग्यमान ज़ैनब और मरियम का घर अब खुशहाल था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं और हमेशा याद रखें कि सब्र और मेहनत का फल जरूर मिलता है।